नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं सेलुलर जेल के सामने, नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल, और हमारे साथ है इतिहासकार हरपाल सिंह राणा जी, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, 15 अगस्त को न्यूज़ आप तक द्वारा एक न्यूज़ दिखाई गई थी जिसमें हरपाल जी ने जो है अपना इंटरव्यू दिया था और कुछ गेस्ट ने भी अपना इंटरव्यू दिए थे, और साथ में कुछ आइलैंडर्स ने भी, क्योंकि उसमें जो है ये दिखाया गया था कि कैसे सेलुलर जेल का एंट्री जो है बंद कर दिया गया था। और उस विषय को लेकर हरपाल जी ने हमारे चैनल के समक्ष बात की, और उसमें और एक मुद्दा निकल कर सामने आया था कि यहाँ पर जब लाइट एंड साउंड शो होता है उसका जो है एंट्री टिकट लिया जाता है, और टिकट का रेट है 300 रुपया। तो उस विषय को लेकर हरपाल जी ने जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और इवन दिल्ली में भी इसके बारे में बात की। तो उसके बाद जो है दूसरी बार सर हमारे समक्ष आए हैं, तो आखिर ये बात कहाँ तक पहुँची है और क्या इस पर कोई कार्रवाई चल रही है, तो हम सर से ही जानते हैं। और सर का क्या कहना है आपके समक्ष रखते हैं। देखिए, ये जो उस दिन विषय था कि पहले ये 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमेशा पूरे दिन निःशुल्क यहाँ पे कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन पिछले 15 अगस्त को उसको बंद कर दिया गया था। ये बहुत ही गलत था। इस संबंध में मैंने भी कार्रवाई की है, लेकिन जो हमारा मुख्य विषय था वो था कि सेलुलर जेल में जो लाइट एंड साउंड शो का 300 रुपये का टिकट लगता है वो नहीं लगना चाहिए। इसके लिए मैं लगभग 4 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। अनेकों बार अनेकों जवाब दिए गए हैं। पहले जवाब नहीं दिए जा रहे थे, फिर कहा उसमें कि हम पुनर्विचार करेंगे। 22 में मुझे लिख के दिया, फिर 23 में कहा कि 5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, इसका टिकट कम नहीं हो सकता है। अभी 30 तारीख के कार्यक्रम में, जो कि आप तक के जो न्यूज़ चैनल है इसका भी बहुत बड़ा महत्व रहा है, योगदान रहा है। लगभग 10,000 लोगों ने वो देखा है और वो प्रशासन तक भी कहीं ना कहीं बात पहुंची है। जी सर, वो हमने जो है 15 अगस्त को आपका जो न्यूज़ से कवर किया था उसमें कुछ आइलैंडर्स भी थे, साथ में यहाँ पर जो है मौजूद गेस्ट भी आए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ जो है इस विषय में बात की। हाँ, तो उसका असर ये हुआ कि 30 अगस्त को मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा गया है कि हम 300 रुपये के टिकट पे लाइट एंड साउंड शो का जो टिकट है उस पर पुनः विचार कर रहे हैं। मतलब हम उस पर विचार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं दोबारा से यहाँ पे मुझे आना पड़ा कि जो पुनः विचार किया जा रहा है, अधिकारियों से मिलकर, माननीय उपराज्यपाल जी से मिलकर ये कोशिश की जाए कि जो यहाँ के निवासी हैं अंडमान निकोबार के, इनका 30 रुपये का टिकट जैसे नहीं लगता है, कोई भी व्यक्ति फ्री जा सकता है, तो वो 300 रुपये का टिकट भी निःशुल्क होना चाहिए। और जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, पर्यटक हैं, उनको एक कम से कम 30 रुपये या 50 रुपये लिया जाना चाहिए। ये प्रयास करने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पर 20 से 25 संस्थाएं ऐसी हैं जो अभी 1 से 2 दिन में यहाँ पे एक मीटिंग करने वाले हैं। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ पर हूँ, उनसे लगातार संपर्क में हूँ, और ऐसी 20 से 25 संस्थाएं हमें समर्थन देने वाली हैं जो यहाँ की महत्वपूर्ण है, जिससे कि ये किराया कम, जो शुल्क है ये कम हो सके। ये शहीदों की कुर्बानी को बेचा नहीं जा सकता, और ये जेल की जो ऐतिहासिक जेल है ये, उसको भी एक तरह से ख़त्म करने का षड्यंत्र कहा जा सकता है। क्योंकि 300 रुपये के टिकट में भले ही ये यहाँ 200, 300, 400 आदमी देख लेते होंगे, लेकिन जो असली उद्देश्य है, जो अंडमान निकोबार का है, जो यहाँ के व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पे कुर्बानी दी है, वो कितने लोगों ने देखा। अगर आप इसका सर्वे करें तो यहाँ की कुल आबादी का 1% व्यक्ति भी नहीं देख पा रहे हैं। जो बाहर से आते हैं, बड़े लोग होते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं और वो ट्रेवल एजेंट से टिकट बुक कराते हैं, वो देख लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनमें से 1% ने भी इसको लाइट एंड साउंड शो को नहीं देखा है, जिससे इसका उद्देश्य ही विफल हो जाता है। और यही षड्यंत्र है कि हमारी देश की जो स्वतंत्रता की कहानी है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, आप यहाँ के निवासी नहीं हैं और आप है दिल्ली से। आपने सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, हमने जो है काफ़ी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है आपके बारे में, और
काफ़ी सालों से आप एज ए हिस्टोरियन आप जो है जाकर हर जगह का जो है मुद्दा उठा रहे हैं, तो अंडमान निकोबार का ये मुद्दा आपने ये क्यों सोचा कि यही मुद्दा को जो है उठाया जाए और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है पहुंचाया जाए? देखिए, मैं शहीदों पे, स्वतंत्रता सेनानियों पे भी काम करता हूँ और भी कुछ विषय हैं। इसके अलावा मैं ऐसे 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा हटाकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा एक स्थान पर लगाई गई थी। मैंने कई साल तक प्रयास किया, बहुत से साथियों ने किया, उन चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार का इसमें बड़ा योगदान रहा। वो प्रतिमा हमने हटवाई। शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से 15 वर्षों से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का विषय विचार अधीन था। मैं दिल्ली से चंडीगढ़ तक साइकिल पे भी गया, कई बार यात्राएं की, वो भी उसमें करवाया गया। ऐसे अनेकों विषय मैं बता सकता हूँ जिसमें बहुत से साथियों के प्रयासों से सफलता मिली है। तो यहाँ पर जब मैं आया 2021 में, तो मैंने देखा कि 300 रुपये का टिकट बहुत ज़्यादा है। हम तो ले रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति मुझे यहाँ पर मिले जिन्होंने कहा कि हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि 305 आदमी हैं, कोई 6 आदमी हैं, कोई 4 हैं, तो वो नहीं देख पा रहे थे। तो मुझे भी लगा कि ये गलत है, तो मैंने तभी से कार्रवाई शुरू की। मैं अब तक 40 पत्र लिख चुका हूँ, 20 पत्र, लगभग 20 से भी ज़्यादा, 25 पत्र मेरे पास जवाब आ चुके हैं। मैंने इनके विषय में सारी जानकारी ली है और ये जो स्थिति है, ये यहाँ की स्थिति में और भी अनेकों अनियमितताएं की जा रही हैं, जिनको मैं जल्द इसका खुलासा भी करूँगा यहाँ का। अभी उसकी जानकारी मैं ले रहा हूँ। और भी बहुत सी जेल हैं। वाइपर जेल यहाँ पर थी, उसका नामो निशान ही मिटा दिया गया है। इसी तरह की इस जेल की जो अनियमितताएं हैं, यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो जो 300 रुपये का टिकट लेने वाला व्यक्ति है उसको पैसे वापस नहीं दिए जाते। वो बारिश हो गई तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है और वो बाहर आ जाते हैं और वापस पैसे नहीं दिए जाते हैं। क्यों? किस लिए? जब जो बारिश की व्यवस्था करने की जरूरत थी वो जेल प्रशासन की करने की व्यवस्था थी। ऐसी अनेकों प्रकार की और भी कई अनियमितताएं जानकारी लग रही हैं, जिनका मैं जल्द खुलासा करूंगा। और ये मैं प्रशासन से यहाँ पे मांग करता हूँ कि जो 300 रुपये का टिकट है, जो पुनर्विचार किया जा रहा है, मैं माननीय उपराज्यपाल से भी मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। चिट्ठी भी हमने भेजी हुई है, चिट्ठी भी दिया, ज्ञापन भी दिया है। और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, मोदी जी की भारत सरकार के द्वारा अगर यहाँ पर निःशुल्क टिकट कर दिया जाता है तो इससे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। धन्यवाद सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और इससे पहले भी जो है हमारे न्यूज़ के समक्ष सर ने जो काफ़ी बात रखी और आज भी जो है सर ने अपना समय देकर इस विषय को फिर से जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सर ने जो भी मुद्दा उठाया है इसका जो है निवारण किया जाए। बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित, कैमरामैन विजय के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।